स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एरिया वेक्टर। वी नो डैट कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। हालांकि हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास दोनों चीज़ हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। और वेक्टर स्केलर कौन सी होती है, जिनके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। तो यहाँ जो एरिया है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हमने पीछे यही पढ़ा है कि एरिया इज ए स्केलर, बट इन सम प्रॉब्लम्स वी टेक एरिया एज ए वेक्टर। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी होती हैं फिजिक्स में, जिसमें हम एरिया को क्या ले लेते हैं, वेक्टर ले लेते हैं। जब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में ले लिया तो अब हम इसको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे। तो उसके लिए हमने कन्वेंशनली मान रखा है कि एरिया ए इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। ए के ऊपर एरो लगा दिया तो एरिया वेक्टर फॉर्म होगी एरिया की, और डैट इज इक्वल टू एन कैप ए। तो यहाँ जो एन कैप है ना, वो क्या है, वेयर एन कैप इज यूनिट एरिया वेक्टर है। यानी कि इस एरिया वेक्टर का क्या है, यूनिट वेक्टर है। हुज डायरेक्शन इन द नॉर्मल आउटवर्ड ऑन एरिया। जो ये एरिया हो हमारा, ये जैसे एरिया है ए, ये एरिया है, इस एरिया के ऊपर जो हम नॉर्मल डालेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो इस यूनिट वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी नॉर्मल की डायरेक्शन में। और वही किसकी डायरेक्शन होगी, हमारी एरिया वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी हम यहाँ हो गए। नेक्स्ट इसमें आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस एस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। नॉर्मली यहाँ ही ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, यहाँ लिखा मैंने क्लोज सरफेस, तो जो कोई हमारी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस में से नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं नॉर्मली, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। और इट इज़ डिनोटेड बाई फाई ई। फाई जितने भी फ्लक्स होंगे फाई से लिखते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनका यहाँ सब करप्शन में इसके बेस की तरफ हमें क्या लिखना पड़ेगा, ई। तो ये इसका मतलब होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रखी है, हमने इसको रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में इसको रखा हुआ है, इस क्लोज सरफेस को। और इस क्लोज सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने, जिस एलिमेंट का सरफेस एरिया कितना है, ds है। और उसको इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस एलिमेंट पे जो हम नॉर्मल डालेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो इसकी क्या होगी, ds की डायरेक्शन होगी। तो ये उसकी डायरेक्शन होगी एरिया की फॉर्म में, ds की, वेक्टर की। और ये ds जो है ई के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो यहाँ लिख रखा है मैंने, देखो एस क्या, सरफेस एरिया ऑफ एक सरफेस, ये हमने कंसीडर कर लिया, विच प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज सोन इन फिगर है। ds क्या लिया है मैंने, स्मॉल सरफेस एलिमेंट ऑफ सरफेस एस, इस सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका सरफेस एरिया कितना है, ds है। और थीटा क्या है, जो इस ds पे जो नॉर्मल डाला है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, एंगल विच डायरेक्शन ऑफ ds मेक्स विद e। ठीक है यहाँ तक। अब e का कंपोनेंट ds की डायरेक्शन में कितना होगा, e कोस थीटा। ये कैसे आया, जब कोई भी वेक्टर होता है a, अगर वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो इस एरिया, इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा x एक्सिस की तरफ होगा a कोस थीटा, और जो y एक्सिस की तरफ होगा वो a साइन थीटा। यानी कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वेक्टर, उस तरफ उसका कंपोनेंट होता है कोस का, और दूसरे एक्सिस जो उसके नॉर्मली होता है दूसरे उसके, उसका क्या होगा, साइन का। तो यहाँ इसकी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, ई कोस थीटा। और इस सरफेस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैसे दिया जाता है, वो दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस स्मॉल सरफेस एलिमेंट इज एज गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ ds। मतलब इस एलिमेंट का सरफेस एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ e, इस e का कंपोनेंट अलोंग ds, इस ds की डायरेक्शन में इसी का कंपोनेंट। तो ये होगा डी फाई ई क्यों लिया, क्योंकि इस एलिमेंट स्मॉल है, तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल। डैट इज इक्वल टू कितना होगा, e कोस थीटा ds। और ये किसके बराबर होगा, e ds कोस थीटा, क्योंकि हमने इनके लिए ds को पहले लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज करते हैं हम डी फाई ई कितना हो गया, ई डॉट डी एस। ये कैसे आया
कि ए डॉट बी को हम कैसे लिखते हैं, ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा के। तो यहाँ इस ए बी कोस थीटा को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। ऐसे ही ई डी एस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस। तो ये फाई इसके बराबर आ गया। अब जिस तरह हमने इस एक सरफेस एलिमेंट का, जो हमारी सरफेस थी उसके एक एलिमेंट का हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे ही हम इस सरफेस के छोटे छोटे और बहुत सारे एलिमेंट ले लेंगे और उन सभी एलिमेंट सरफेस को पूरी को स्मॉल एलिमेंट्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और जिस तरह हमने इस एक स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, इसी तरह हम और सारे और दूसरे जो एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल एलिमेंट्स होंगे सरफेस के, उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उन सब के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। तो वो इस पूरी सरफेस का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उस सम के लिए हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं। और जब अगर डी एस स्मॉल हो तो वो समेशन हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटीग्रेशन में। और यहाँ इंटीग्रेशन पे यहाँ मैंने एक सर्कल का निशान लगाया, डैट मीन्स फॉर क्लोज सरफेस, यानी कि जो हमारी सरफेस है वो कैसी है, क्लोज सरफेस है। तो डी फाई ई कितना होगा, ई डी एस होगा। दोनों तरफ हम ऐड करेंगे इनके एलिमेंट्स का, तो समेशन करेंगे तो डी फाई का तो हो जाएगा फाई ई, पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। और ये समेशन किस में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेशन में। तो यहाँ ई डॉट डी एस, इसको आप ई इंटीग्रेशन डी एस का करेंगे तो ये जितने भी एलिमेंट होंगे इस डी एस के, उन सभी का जब हम स्मॉल एलिमेंट्स का क्या लेंगे, जैसे ये सरफेस हमारी, ये हमारी सरफेस है, इसके एलिमेंट्स हैं ये इसके क्या हैं, स्मॉल एलिमेंट्स हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाई दे रही हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स के सरफेस एरिया को जब हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो पूरी सरफेस के सरफेस एरिया के बराबर आएगा, जो हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, एस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई ई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा। और अगर हमारी सरफेस एक प्लेन हो, और प्लेन है तो उसमें एरिया होगा, सरफेस एरिया और एरिया की बात होती है प्लेन की, तो ये एरिया ए हो गया। तो ये हम इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, यानी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ अब हम इसके करेंगे स्पेशल केस। ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद ए प्लेन, ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद ए सरफेस। अब हम यहाँ स्पेशल केस करते हैं, यानी कि ई और ए के बीच में अगर एंगल थीटा हो, थीटा एंगल का मतलब पैरेलल होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, थोड़ा सा अपोजिट जाएंगे हम। यहाँ देखो एंगल जीरो लिख रहा हूँ मैं, यहाँ एंगल को तो जीरो ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं लिख क्या ले क्या रहा हूँ, कि क्या कह रहा हूँ कि एरिया जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्या है, परपेंडिकुलर। अब ये एंगल जब एरिया परपेंडिकुलर है तो एंगल जीरो कैसे है, वो यहाँ से देखो कि ये हमारी क्या है, कि प्लेन है। ठीक है, और इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर रखा, हमने रखा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हमने इस प्लेन को रखा हुआ है, और कैसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेन परपेंडिकुलर है, और फिर इस प्लेन के जो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वेक्टर फॉर्म में, वो क्या होगी, इस प्लेन पे जो हम नॉर्मल डालेंगे किस में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो वो जो नॉर्मल डलेगा इस एरिया पे, प्लेन पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, जीरो। इसलिए एंगल की थीटा हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। कि जब कब जीरो आएगा, जब प्लेन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो उस केस में हम रखेंगे यहाँ ई ए कोस जीरो कितना होता है, 1। तो ई ए क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि कोस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, यहाँ होती है, जीरो पे। दूसरे केस में लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा 90 का मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, डैट मीन्स ई इज पैरेलल टू ए, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो एरिया के पैरेलल है। लेकिन यहाँ देखो प्लेन पैरेलल रखा हुआ है, जैसे ये तो होगा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और इसमें जो एरिया है हमारा वो क्या रखा हुआ है, इस पर प्लेन पैरेलल रखा हुआ है, इसकी क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। तो इस प्लेन पे जब हम नॉर्मल डालेंगे तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसकी डायरेक्शन तो यही होगी। तो ये हमारा जो नॉर्मल होगा एरिया का, जो वेक्टर फॉर्म हुए हैं, वो वेक्टर की जो इसके साथ डायरेक्शन होगी वो ई के साथ कितनी होगी, 90 पे होगी। 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ, तो कितना होगा, 90 होगा। कोस 90 जीरो, यानी कि ये मिनिमम होगा। क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक, देखो हमने डायरेक्शन डेफिनेशन लिखी थी कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो क्या होता है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस नेगेटिव तो हो नहीं सकती,
मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम भी हो सकती है। तो इसलिए 0 पे हमने क्या कह दिया कि ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। और इसकी यूनिट जो होंगी वो होंगी एन, देखो यूनिट क्या होंगी, फाई ई की, फाई किसके बराबर है हमारा, फाई ई ए, ई इंटू ए कोस थीटा। कोस थीटा की तो कोई हमारी यूनिट होंगी नहीं, ई की यूनिट होगी और ए की यूनिट होगी। ई की यूनिट क्या होती है, ई किसके बराबर होता है, देखो ई होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की यूनिट तो क्या हो गई, न्यूटन, और चार्ज की क्या हो गई, कूलाम। तो ये होगा न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो ये तो हमने लिख दी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। और मीटर स्क्वायर किसकी हो गई, हमारी एरिया की। तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आज का काम इतना ही बच्चों। और अगर इस टॉपिक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो, या फ़ोन करके पूछना चाहो तो फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक्स।